दोस्तों आज हम बात करेंगे फ़्लाइट की। तो फ़्लाइट की बात किस प्रकार से है, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि फ़्लाइट में अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी फ़्लाइट का सफ़र बेहतरीन माना गया है। आखिरकार बेहतरीन माना गया है तो क्यों माना गया है, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा में हैं और चर्चा करेंगे फ़्लाइट को लेकर। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के लिए फ़्लाइट के बारे में जानकारी देते हुए आज हम कुछ बात कर लेते हैं। तो सिलसिला खबरों का शुरू करते हैं। वो किस प्रकार है, जैसे कि हर साल 200 हादसे, सैकड़ों मौतें, जाने फिर भी क्यों सबसे सेफ माना जाता है फ़्लाइट का सफ़र। आंकड़ों के बताते हैं कि हवाई सफ़र करना ज़्यादा सुरक्षित है, सड़क और रेल से सफ़र करना ज़्यादा खतरे भरा है। जानकारों का ये भी कहना है कि हवा में 38,000 फीट की ऊंचाई पर सफ़र करना ज़मीन पर ड्राइविंग करने से ज़्यादा सेफ है। ऐसे में जानते हैं कि सैकड़ों हादसे और मौतों के बावजूद हवाई यात्रा को सेफ क्यों माना जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं क्यों माना जाता है। नेपाल में बुधवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ। इस विमान में 19 लोग सवार थे, जिनमें से 18 की मौत हो गई। हादसे में एकमात्र पायलट की ही जान बच सकी। जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो सौरिये एयरलाइंस का बॉम्बेयर CRJ-200 एयरक्राफ्ट था। यह हादसा काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुआ। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि विमान पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था, लेकिन टेकअप होते ही कुछ मिनटों के अंदर ये दाईं ओर मुड़ गया। तो दोस्तों इससे जुड़ी कड़ियाँ क्या हैं, खबरें सूत्रों के हवाले सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिरकार मामला क्या हुआ, किस प्रकार की घटना घटित हुई फ़्लाइट को लेकर। तो गया रनवे पर ही क्रैश हो गया। इस विमान को दाईं जगह बाईं ओर मुड़ना था। हादसे के वीडियो में दिख रहा कि ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा है। इससे पहले मार्च में रूसी वायुसेना का एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 15 लोग की मौत हो गई थी। नेपाल में हवाई सफ़र को सबसे अनसेफ माना जाता है। उसकी वजह नेपाल का पहाड़ों से घिरा होना है और तेज़ी से मौसम बदलना है। पिछले साल ही जनवरी में एती एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 72 यात्रियों की मौत हो गई थी। बीते 24 साल में नेपाल में विमान हादसों में 350 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विमान हादसे पर नज़र रखने वाली संस्था एविएशन सेफ्टी के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2023 के बीच दुनिया में 813 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। प्लेन क्रैश की 813 घटनाओं में 1473 यात्रियों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा विमान हादसे में लैंडिंग के दौरान होते हैं। इन 7 साल में लैंडिंग के दौरान 261 हादसे हुए हैं। उसके बाद 212 हादसे उड़ान के दौरान भी हुए। इसी दौरान भारत में 14 हादसे हुए। हालांकि इन हादसों में सिर्फ एक ही ऐसा हादसा था जिसमें यात्रियों की मौत हुई थी। अगस्त 2020 में केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट में एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737-800 लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलकर क्रैश हो गया था। इस विमान में 190 यात्री सवार थे, जिनमें से 21 की मौत हो गई थी। ये हादसा इतना भयानक था कि विमान कई टुकड़ों में टूट गया था। एक साल बाद जांच रिपोर्ट इस हादसे की वजह पायलट को माना गया था। 257 पन्नों की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि पायलट ने तय SOP को नज़रअंदाज किया था। फिर भी सबसे सेफ मानी जाती है हवाई यात्रा। आंकड़े देखें तो बीते 7 साल हर साल औसतन 200 विमान हादसे हुए और साल भर में ही सैकड़ों से ज़्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन इसके बावजूद भी फ़्लाइट के सफ़र को सबसे सुरक्षित माना जाता है। फ्लोरिडा की एम्ब्री रिडल एयरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंथनी विक्लेहाउस ने CNN को बताया कि हवाई सफ़र ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सुरक्षित
साधन है। उन्होंने कहा 38,000 की फीट ऊंचाई पर उड़ना ज़मीन पर ड्राइव करने से ज़्यादा सुरक्षित है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन AITA की सालाना सेफ्टी रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में दुनिया भर में 3.7 करोड़ से ज़्यादा विमानों ने उड़ान भरी। संख्या 2022 की तुलना में 17% ज़्यादा है। इसके बावजूद सिर्फ एक ही हादसा था जिसमें लोगों की जान गई थी। पिछले साल नेपाल में हुए विमान हादसे में 72 लोगों की मौत हुई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 12.6 लाख विमान उड़ते हैं तब तक एक हादसा होता है, जबकि 2022 में 13 लाख से ज़्यादा विमान के उड़ान भरने पर एक हादसा हुआ था। अगर 5 साल का औसत निकाला जाए तो 8.80 लाख फ्लाइट के उड़ान भरने पर एक हादसा हुआ। IATA का दावा कि अगर कोई व्यक्ति 1.03 साल तक हर दिन हवाई सफ़र करेगा तब जाकर एक दिन कोई ऐसा मौका आएगा जब वो हादसे का शिकार होगा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर आर्नल्ड बार्नेट ने एविएशन सेफ्टी पर एक रिपोर्ट की थी। इसमें दावा किया गया था कि 2018 से 2022 के बीच अगर 1.34 करोड़ यात्रियों ने हवाई सफ़र किया है तो उसमें से सिर्फ एक को ही मौत का खतरा है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप हवाई सफ़र कर रहे हैं तो मौत का खतरा बहुत कम है। भारत में कितने सेफ हैं हवाई सफ़र, तो ये तो हम आंकड़े ही बताएंगे। और आंकड़े क्या करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहिए। हम हर वो कड़ी से अवगत कराएंगे आपके लिए। वो कड़ियाँ किस प्रकार की हैं, किसके माध्यम की हैं, तो किस लिए हैं, और हवाई सफ़र क्यों बेहद ज़रूरी है। नेपाल में जैसा कि बताया गया वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है तो इसलिए असुरक्षित लोग अपने को महसूस करते हैं। तो वहीं भारत में कितना सेफ है हवाई सफ़र, आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में भी हवाई सफ़र सेफ ही है। बीते 5 साल में भारत में सिर्फ एक ऐसा ही विमान हादसा हुआ जिसमें यात्रियों की मौत हो गई। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में देश भर में 1.5 लाख से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हुए, तो इन हादसों में 61,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। देखा जाए तो सड़क हादसों में हर दिन औसतन 167 लोगों की जान चली गई। इसी तरह रेल हादसा भी थम नहीं रहे हैं। 2022 की बात करें हम, 23 में 48 रेल हादसा हुए जिनमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इन आंकड़ों में उड़ीसा के बालसोर में हुए रेल हादसे में आंकड़े शामिल नहीं हैं। उड़ीसा के बालसोर में पिछली साल जून में बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 300 से ज़्यादा यात्रियों की मौत हो गई थी। हाल में ही पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस और यूपी के गोंडा चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में 10 तो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई थी। मुंबई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जहां आर्थिक तंगी से परेशान होकर 38 साल के इंजीनियर श्रीनिवास ने बुधवार को दोपहर अटल हेज समुद्र में छलांग लगा दी। पुलिस ने बताया कि अब तक बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। स्थानीय मछुआरों से मिलकर उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और मछुआरे भी तलाश में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि श्रीनिवास बुधवार रात करीब 11:30 बजे घर से निकले थे। रास्ते में उन्हें पत्नी और 4 साल की बेटी से फ़ोन पर बात भी की थी, तो मगर किसी बात को लेकर जो है उन्होंने छलांग लगा दी। तो ये तो एक प्रकृति का जो है नज़ारा बना हुआ है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, ये सब कुदरत का कमाल है, कुदरत का करिश्मा है। और लोग क्यों शिकार हो जाते हैं वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उस परमेश्वर की लीला क्या है। तो दोस्तों आइए हम इससे भी जुड़ी हम खबरें आपके लिए जो है खबरों से जागरूक करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे जो है एयरक्राफ्ट की मतलब फ्लाइट की, तो अब इससे जुड़ी एक कड़ी क्या एक खबर ही है जो मुंबई का मामला सामने आया। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, तो उसी से रिलेटिव संबंधित जो खबर है उस पर हम नज़र डालते हैं और कोशिश करेंगे आप तक खबर पहुंचाने का। और जो मुझे उम्मीद है खबर कैसी लगी तो आगाज़ ज़रूर करते रहिएगा। खबर को पूरा बात कीजिएगा, पूरी खबर देखिएगा जिससे कुछ ना कुछ समझ में आएगा। खबर खुद अपने आप में कुछ ना कुछ बयां कर जाती है। इंजीनियर ने अटल सेतु से समुद्र में लगाई छलांग, मामला क्या रहा। बेटे और पत्नी से बात, फिर इंजीनियर ने अटल सेतु से समुद्र में लगा दी छलांग, वीडियो वायरल।
मुंबई में आर्थिक तंगी से परेशान होकर 38 साल के इंजीनियर श्रीनिवास ने बुधवार की दोपहर अटल सेतु के समुद्र में छलांग लगा दी। पुलिस ने बताया कि अब तक बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर उसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है श्रीनिवास ने कुवैत में फर्श साफ करने वाला पदार्थ पीकर आत्महत्या का प्रयास भी किया था कि बेटी से फोन पर बात की थी, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि वो खुदकुशी करने जा रहा है। श्रीनिवास के परिजनों का कहना कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। 2023 में कुवैत में काम करने के दौरान फर्श साफ करने वाला पदार्थ पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था। इस घटना के बाद श्रीनिवास के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। श्रीनिवास के परिजन श्रीनिवास को खोजने के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं, समुद्री सुरक्षा गार्डों की मदद ली जा रही है। हालांकि खराब मौसम के कारण तलाशी अभियान में बाधा आ रही है। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा श्रीनिवास ने अपनी टाटा नेक्सन कार से अटल सेतु पर आता है और पुल की रेलिंग पर चढ़कर समुद्र में कूद जाता है। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास पुरुतुरी डोंबिवली के रहने वाला था। करीब 8 महीना पहले वो कुवैत से घर आया था। मुंबई में उन्होंने कारोबार शुरू किया था। समंदर में बॉडी को ढूंढने का प्रयास में जुटी पुलिस ने बताया बारिश और हाई टाइड के कारण खोज अभियान में दिक्कत आ रही है। बताते अटल सेतु से कूदकर खुदकुशी की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 20 मार्च को एक महिला डॉक्टर ने यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो दोस्तों ये वो खबरें थी जिनसे हमने आपके लिए अवगत कराया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है खबर कैसी लगी एक आगाज़ कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों ये हौसला अफजाई हमारे लिए होती है, मोटिवेशन सहानुभूति को लेकर हर रोज़ तरोताज़ा खबरों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों जो है मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर छोटी बड़ी खबर जो है आसानी से आप तक पहुंच सके, आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद।